इन 10 चीज़ों को, इन 10 ऑब्जेक्ट्स को अगर आपने एज इट इज़ याद रख लिया, तो आपने कोई भी चीज़ मेमोराइज़ करनी है तो सिंपली आपने क्या करना है, आपने सिंपली अपनी उस ऑब्जेक्ट को एसोसिएट करना है, उस ऑब्जेक्ट को लिंक अप करना है इन इमेजेस के साथ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द न्यू लेसन ऑफ मेमोरी कोर्स। लास्ट लेसन में हमने बात की थी कि किस तरह से नंबर्स की राइम को लेते हुए हम बॉक्सेस को क्रिएट कर सकते हैं, और आज हम बात करेंगे किस तरह नंबर्स की शेप को लेते हुए बॉक्सेस क्रिएट कर सकते हैं। यानी 10 बॉक्सेस आपने क्रिएट किए नंबर्स की राइम को मिलते हुए, जैसे 1 सन 2 शू 3 ट्री। और आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप उनकी शेप के साथ सिमिलर इमेजेस को लेते हुए उनके बॉक्स के तौर पे ले सकते हैं। यानी आपने नंबर की जगह उस इमेज को, आपने नंबर की जगह उस पिक्चर को उस मेमोरी बॉक्स के तौर पे याद रखना है, और उसके बाद आपने कोई भी चीज़ याद रखनी हो, आपने सिंपली उसको उस बॉक्स के अंदर पुट इन कर देना है। जिस तरह से आप कंप्यूटर में कोई फोल्डर्स बनाते हैं और आपने एक चीज़ को उठाया और एक फ़ोल्डर में पुट इन कर दिया, तो आपने बिल्कुल इसी तरह इन चीज़ों को उन फोल्डर्स में याद रखना है। आपने कुछ भी याद रखना हो, आपने अपनी तमाम चीज़ों को इन फोल्डर्स में पुट इन रखते हुए याद करना है। सो अब आप जैसे अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 1 की जगह जो आप शेप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मेमोरी बॉक्स की, वो है पेंसिल, क्योंकि 1 की जो शेप है वो पेंसिल के साथ सिमिलर है। उसके बाद जो 2 है, 2 की जगह जो शेप है वो स्वान है। स्वान की अगर आप गर्दन को देखें, उसकी बॉडी को देखें, तो वो तकरीबन 2 की शेप से मिलती जुलती है। इसके बाद जो 3rd शेप है वो 3 है, और 3 के लिए जो हमारे पास इमेज है वो मैकडॉनल्ड्स का इमेज है, वो 3 से मिलता जुलता है। नंबर 4 के लिए जो इमेज है वो चेयर है। चेयर को अगर आप उल्टा करके इस तरह से देखें तो वो आपको 4 का, इसमें एग्जैक्ट लेना ज़रूरी नहीं है, हमने सिंपली उसकी फ़ाइल के तौर पे उसको लिया हुआ है कि जो उसकी फ़ाइल है वो 4 है। उसके बाद नंबर 5 के लिए जो एक शेप हमारे सामने बन रही है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वो हुक की शेप है। नंबर 6 के लिए जो बॉक्स है दैट इज़ चेरी की। चेरी की जो शेप है वो हल्की सी 6 से मिलती जुलती है। और नंबर 7 के लिए जो शेप है वो थंडर बोल्ट है। थंडर बोल्ट में जो दरमियान में अगर आप देखें तो आपको 7 लिखा हुआ नज़र आता है। और नंबर 8 के लिए जो आपके पास इमेज है दैट इज़ स्नोमैन। स्नोमैन की अगर आप बॉडी देखें तो वो आपको 8 से मिलती जुलती नज़र आती है। नंबर 9 का जो इमेज है दैट इज़ बैलून। बैलून को अगर आप देखें, ऊपर उसकी शेप और नीचे उसकी जो डोरी है वो 9 से सिमिलर है। और जो नंबर 10 है दैट इज़ प्लेट एंड स्पून। वो एक 1 और 0 की जो शेप है प्लेट और स्पून दे रहे हैं। सो ये नंबर बॉक्सेस, ये जो मेमोरी बॉक्सेस हैं, नंबर्स की जगह आपने याद रखना है। अगर आपने इन 10 बॉक्सेस को एज इट इज़ याद रखा, तो आपने कोई भी चीज़ याद रखनी हो तो आप इन बॉक्सेस के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। अब आपने अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपके सामने फ़र्ज़ करें ये जो 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, ये रैंडम ऑब्जेक्ट्स हैं। आपने पर्टिकुलरली इसको अप्लाई करना है अपनी स्टडीज़ के ऊपर, अपनी स्टडी का कोई भी कंटेंट लेते हुए। जैसे जो आपके पास पहली चीज़ है वो टेबल है। अब आपने टेबल को लिंक अप किया किसके साथ? पेंसिल के साथ। यू कैन जस्ट एसोसिएट, जैसे एक टेबल है और टेबल जो है वो पेंसिल्स के ऊपर खड़ी हुई है। टेबल के नीचे बहुत ज़्यादा पेंसिल हैं जो आपको नज़र आ रही है। नंबर 2 पे लीफ है, और आपके पास जो बॉक्स है वो है, जो मेमोरी बॉक्स है वो स्वान का है। सो यू कैन विजुअलाइज के जो स्वान के 2 पर हैं, उन 2 परों की जगह 2 बहुत बड़े बड़े लीव्स लगे हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है गैलरी, और उसको आपने लिंकअप किया मैकडॉनल्ड के साथ। यू कैन इमेजिन के मैकडॉनल्ड में रेस्टोरेंट के बजाय आप जैसे ही एंटर हुए तो वहाँ पर बहुत बड़ी सी एक आर्ट गैलरी है जिसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है बॉटल और चेयर नंबर 4 पे। तो यू कैन इमेजिन के चेयर के नीचे जो 4 टांगे होती हैं उसकी जगह 4 बॉटल्स हैं, और उन 4 बॉटल्स के ऊपर वो चेयर खड़ी हुई है। नंबर 5 पे है कैट, और जो आपके पास शेप है वो हुक की है। सो यू कैन लिंक अप के वो जो कैट है वो एक हुक से लटकी हुई है। उसके बाद आइस और चेरी को आपने लिंक अप करना है। जो चेरी है वो बहुत बड़े आइस क्यूब के अंदर फ्रीज्ड है, बहुत बड़े आइस क्यूब के अंदर फिक्स्ड है। और नेक्स्ट हमारे पास है लैपटॉप का वर्ड, जिसको आपने लिंकअप किया थंडरबोल्ट के साथ। यू कैन इमेजिन कि एक लैपटॉप है और थंडरबोल्ट के साथ उसको एनर्जी मिल रही है। सो जो थंडरबोल्ट था वो नंबर 7 का विजुअल था। उसके बाद जो आपके पास इमेज है वो है नंबर 8 पे स्नोमैन, और नंबर 8 पे आपने फिक्स अप करना है कैप को। यू कैन इमेजिन के स्नोमैन ने एक बहुत बड़ी सी, बहुत ब्यूटीफुल सी कैप पहनी हुई है। और नेक्स्ट आपका जो इमेज है वो है बलून का, और जो ऑब्जेक्ट हमने याद रखना है वो है केक। यू कैन इमेजिन कि एक केक है जिसके ऊपर बहुत बड़े बड़े से बलून्स लगे हुए हैं। और लास्ट पे है बल्ब, जिसको हमने नंबर 10 पे फिक्स करना है। यू कैन इमेजिन के
प्लेट के दरमियान में एक बहुत बड़ा सा बल्ब है, उसके नीचे बल्ब है, आपने जैसे मर्ज़ी आप इसको लिंकअप करें आप कर सकते हैं। सो इन 10 चीज़ों को, इन 10 ऑब्जेक्ट्स को अगर आपने एज इट इज़ याद रख लिया तो आपने कोई भी चीज़ मेमोराइज़ करनी है तो सिंपली आपने क्या करना है, आपने सिंपली अपनी उस ऑब्जेक्ट को एसोसिएट करना है, उस ऑब्जेक्ट को लिंकअप करना है इन इमेजेस के साथ। चाहे आप नंबर राइम इमेजेस को लें, चाहे आप नंबर शेप इमेजेस को लें, और अगर आप दोनों को यूज़ कर सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप एक ही सीक्वेंस में वन गो में 20 ऑब्जेक्ट्स को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट लेसन्स में हम बात करेंगे कि हम किस तरह से मेमोरी फाइल्स को जनरेट कर सकते हैं, किस तरह से मेमोरी फोल्डर्स बना सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।